हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे खाद्य पदार्थ में कौन सा ऑयल हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम जो है सो मस्टर्ड ऑयल को खाते हैं तो वो जो है हमें हर तरह से हमारे लिए सूटेबल है। पहले तो उसके फ़ायदे हैं कि अगर हम अपने खाने में उसका इस्तेमाल करें तो ये हमारा वज़न भी घटाने का काम करता है। और दूसरा है कि वो हमारे भूख को बढ़ाता है और अस्थमा की रोकथाम भी करता है। और ये तेल जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और सबसे बड़े जो इसके फ़ायदे हैं वो हैं कि ये जो है हम इसके मसाज भी कर सकते हैं अपने हेयर पे, अपने स्किन पे, अपने बॉडी पे। तो ये हमारे लिए हर तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके मसाज बच्चों को भी किए जाते हैं। इसके हेयर मसाज भी कर सकते हैं। इससे हम बच्चों के बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर हम बच्चों के जो है बच्चों का मसाज हम सरसों के तेल से करें। तो खाने में अब ये आता है कि हमें किस तरह का ये सरसों का तेल खाना चाहिए। तो ये सरसों का तेल हमें कच्ची घानी का खाना चाहिए। कच्ची घानी मतलब कि वो लकड़ी की घानी तैयार रहती है, उसमें ही ये सरसों बेर के और तेल निकाला जाता है लकड़ी के घानी में। तो और कोल्ड प्रेस खाने का ये फ़ायदा है कि उसमें तेल गरम होके सरसों से नहीं निकलते हैं। वो नेचुरल वे में सरसों से तेल निकलते हैं और वो ज़्यादा टेम्परेचर उसका नहीं होता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करने से नुकसान होते हैं। तो हमें तेल को बार बार गर्म नहीं करना है, सिर्फ खाना बनाते समय ही तेल गर्म हो तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए अब डाइटिशियन भी सजेस्ट कर रहे हैं। और डाइटिशियन का पुराने ज़माने से ही हमारे सभ्यता संस्कृति में सरसों का तेल ही खाया जाता था। पहले के लोग तो पूरी पराठे भी सरसों के तेल में ही खाते थे, और नमकीन बनाना या जो भी बहुत सारे इसके खाद्य पदार्थ सरसों के तेल में ही बनते थे। और दो ही तेल चलता ही था, एक सरसों और एक अगर दूसरा कुछ पूरी पराठा बनना हो तो घी। तो और जो भी हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला हुआ सरसों, तिल, मूंगफली और इस तरह के जो है तीसी, इन सब का ही तेल इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि उस ज़माने में बीमारियां बहुत कम थी लोगों को। और आज के डेट में जब इतनी बीमारियां बढ़ने लगी हैं तो लोगों ने ये देखना शुरू किया कि कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। तो हर तरह से जो है उपयुक्त सरसों का तेल पाया गया है कि ये हर तरह से हमें स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में मदद करता है। और सरसों का तेल मैं जिस तरह देख रहे हैं आपकी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप ऑर्गेनिक ही लीजिए। आप मिल आपके घर के आसपास होंगे, आप वहाँ से जाकर सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस सरसों का तेल लीजिए, जो कि बहुत ही शुद्ध मिलेगा आपको। और वही तेल खाइए कि जो भी हम खाएं वो शुद्ध हो, ये आप ज़रूर देख लें। और सरसों तेल शुद्ध है कि नहीं, इसको जांच करने का ये तरीका है कि अगर हम उसको स्मेल करेंगे, सूंघेंगे, तो वो बहुत तेज़ स्मेल आएगी, हमें बहुत तेज़ गंध होगी। और अगर हम नाक में डालेंगे तो वो बहुत तेज़ हमें जलन होगी। और इसके ये भी फ़ायदे हैं कि सुबह सुबह हम नहाने से पहले नाक में अगर सरसों का तेल डालें एक एक बूंद, जैसा कि कोरोना के समय भी आपने देखा होगा कि नाक में ऑयल डालने के लिए बताया जा रहा था, जिससे कि बहुत फ़ायदे होते हैं। कोई भी वायरस हो तो वो अंदर ना जाके बाहर ही निकल जाएंगे। तो वो जो है सो सरसों का तेल हम नाक में डालकर नहाएं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, जुकाम की रोकथाम करेगा वो। और दूसरी बात ये है, नाभि में लगाएं और पूरे अपने बॉडी में मसाज करें नहाने के पहले, अपने हेयर पे लगाएं, तो बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। इसके कई फ़ायदे हैं और कई तरह से इसके इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और सरसों का तेल का इस्तेमाल करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी
कि आप लोग सभी लोग सरसों का तेल अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल बढ़ाइए और इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर आप लोग कीजिए, लेकिन हाँ, सरसों का तेल शुद्ध हो। और आजकल ऑनलाइन भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरसों का तेल अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं आसपास, अगर इस तरह के मिल नहीं है जहाँ की कोल्ड प्रेस सरसों का तेल मिल रहा, तो आप जो है सो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और मैं भी आपका सपोर्ट कर सकती हूँ ऑनलाइन आपको ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस सरसों का तेल लेने में। तो अगर आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोल्ड प्रेस सरसों का तेल लेने के लिए। और मैं बता दूं कि मैं हमेशा से ही कोशिश कर रही हूं कि मैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करूं। तो जैसे ऑर्गेनिक में आप अगर ब्रांड का लेंगे तो इस तरह से आएंगे, अपना ब्रांड का नाम लगाते लिखते हैं और वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांड नहीं रहता, ऐसे ही मिल से आप अगर पेड़ कर लाते हैं तो वो सिंपल से बॉटल में देंगे और वो जो है आपके काम दोनों का सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि दोनों के काम में कोई फ़र्क होगा और फ़ायदे में कोई फ़र्क होगा, बस ब्रांड का अंतर होता है कि कोई अपना ब्रांड नाम से अगर करता है तो वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँ कि अगर खाने पीने का जो भी सामान है, अगर आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे में अगर शुद्ध मिल रहे हों तो आप वही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं कि हमें बहुत अलर्ट होकर अपने खान पान का ध्यान रखना होगा और जो शुद्ध है वही खाएं। तो इसका ध्यान रखिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी जो ये अभियान है कि लोगों को मैं सोसाइटी को, समाज को और पूरे देश में मैं ये अपना अभियान को बड़े पैमाने पे फैलाऊं, ले जाऊं कि लोगों में जागरूकता हो कि शुद्ध, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो को या जो भी मैं इस तरह के वीडियो बनाती हूँ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए कि छोटी छोटी बातों का मैं कुछ अलग तरह की बातें नहीं ला रही। जो हम डेली यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। मार्केट में जाने पे इतने सारे ऑप्शन हैं कि हम कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं और हम दूसरे ब्रांड को लेने लगते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसान वाले होते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली ये कहूँगी कि आप शुद्ध सरसों का तेल खाइए और ऑर्गेनिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो नेचुरली जो है तैयार हो रहा हो और वही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं यही कहूँगी कि आप मेरा साथ दीजिए और लोगों को, देश को, समाज को स्वस्थ बनाने में आप भी अपना थोड़ा सा योगदान दीजिए और आप इसे लाइक, शेयर करने में मेरी मदद कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचे और लोगों को फ़ायदा हो, लोग समझें कि हाँ शुद्ध चीज़ें खाने का क्या फ़ायदा है और उस ओर हमें जाना चाहिए जो हम शुद्ध ही इस्तेमाल करें सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी, थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। नमस्कार।